यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 9 साइंस के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, टू ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ऐसे दो ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जिसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। तो ऐसे कौन कौन से होंगे? एक होगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और एक होगा प्लास्टिड। सेकंड क्वेश्चन है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल बहुत ज्यादा टफ होता है, एक टफ सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। थर्ड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म बताना। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में वैसे तो एक क्वेश्चन आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, बट वो काफी आसान क्वेश्चन है। तो 9th क्लास के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिसका अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनका अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन। गिव रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। ए पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी यहाँ से पावर मिल रही है सेल को फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल। बी पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करता है टू गो इनटू द सेल एंड टू गो आउट ऑफ द सेल। दैट इज व्हाई, क्योंकि ये सर्टन सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहा है, उनको एंट्री दे रहा है सेल के अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसका नाम ऐसा रफ क्यों होता है? क्योंकि उस पर राइबोसोम, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसका नाम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते। और इनके फंक्शन पता होने चाहिए। आरईआर का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और एसईआर का काम होता है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो कह रहा है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखो, इन दोनों की मूवमेंट तो कैसे होगी? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। बट एक प्रोसेस होता है जिसमें ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन वाली जगह पे मूव कर जाते हैं। जहां पर भी वाटर ज्यादा है वहां से मूव करेगा, जहां पे वाटर कम है। और दोनों के प्रोसेस के अलग अलग नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन और वाटर मूव करता है बाय प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट वन फंक्शन ईच ऑफ। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में जिसके इन सबके फंक्शन पूछ सकते हैं। जैसे कौन कौन सा? राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? पूरे सेल को कंट्रोल करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। फिर है वैक्यूल। वैक्यूल का काम है चीजों को स्टोर करना। और माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में। और इसके अलावा आपको डायग्राम अच्छे से करके जाना है, प्लांट सेल का भी और एनिमल सेल का भी। और वीडियोस देखने के लिए ऐसी वीडियोस और भी चैनल पे अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी चैप्टर। बट ये इस साल हमने दोबारा वीडियो डाल रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो और क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे कवर हो सके। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।